अपनी स्ट्रेंथ है, अपने पढ़ने का तरीका है। कोई बच्चा रात में बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा सुबह उठकर बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा दिन में बहुत अच्छा पढ़ता है, रात को पढ़ ही नहीं सकता। सब बच्चों की अलग अलग स्ट्रेंथ है। केवल ये सोच के मत किया करो कि वो जो सबसे होशियार है वो पूरी रात बैठ के पढ़ता है, अब से मैं दिन में पढ़ता था, मैं भी अब रात को ही पढ़ूंगा। भाई उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आप पैर हिलाते हिलाते पढ़ेंगे, चलते चलते फिरते पढ़ेंगे, तो आप उनकी नकल करने लग जाते हो। भाई उसका अपना तरीका हो सकता है, वो होशियार हो सकता है, उसको सीखने का तरीका ही वो है। कोई बच्चा जोर से बोल बोल के याद करता है, तो आप सोचते हो कि मैं भी इसकी तरह ही याद करूं क्योंकि ये होशियार है। कभी मत करना, क्योंकि सबकी भगवान ने जो सीखने की जो लर्निंग पावर है ना, ये अलग अलग टाइप की बनाई हुई है। ठीक है, तो उस टाइप से पे ही रहना जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल अपने आप को समझते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कमेंट आ गए। हाँ भाई, मैथ थोड़ी सी वीक है मेरे भाई। मैथ्स के लिए मैं पहले भी स्ट्रेटजी बता चुका हूं। ये कौन है? वंदना। हाँ, लड़कियों का होता है, अगर नहीं बढ़ाना है, सॉरी बढ़ाना है, वंदना नहीं है। तो मैथ थोड़ी सी वीक है मेरे भाई, बढ़ाना भाई। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है तो आप जो चैप्टर, थोड़ी वीक बोला है ना आपने, तो जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है ना उनको करते रहो थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो वीक हैं उन वीक चैप्टरों में से एक चैप्टर के पीछे पढ़ो पहले, और उसको जो आपके स्ट्रांग चैप्टर है उसकी गिनती में ले आओ। जब तक वो एक चैप्टर ना आए ना उसके पीछे पड़े रहो। और उस वीक वाले में से कौन से पे पहले काम करें, ये आपको चुनना है। जिसमें जो वीक वाले चैप्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आसान कौन सा लगता है आपको, पहले उसको चुनना। ठीक है, तो आप जब आप देखेंगे कि एक चैप्टर के पीछे पड़े हुए पढ़ करके आपने देखा कि उस चैप्टर को आपने बहुत स्ट्रांग कर लिया, तो आपका हौसला बढ़ेगा और बाकी चैप्टर्स को भी फिर आप ऐसे ही काम करोगे। लेकिन इस बीच में ये ध्यान रहे कि जो आपके स्ट्रांग चैप्टर्स थे उनकी भी प्रैक्टिस बराबर होती रहे, वरना वो भी वीक की श्रेणी में आ जाएंगे। सर जीके समझ में नहीं आती। बेटा जीके समझने की चीज वैसे है नहीं, पर फिर भी अगर आप जीके को समझकर याद करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ना एक पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी के टीचर मान लो आपको बहुत पसंद है, पहले आप जीके में ना उस सब्जेक्ट को पकड़ो, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो या साइंस, इनमें जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आसान लगे उसको सबसे पहले पकड़ो और उस पर काम करो, और उसको क्लास वाइज पढ़ लो। किसी टीचर की 50-60 क्लास होती है किसी एक सब्जेक्ट में, भाई ढंग से पढ़ डालो। और अगर आप टीचर से पढ़ना नहीं चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी येलो बुक, अगर आपने वो रट दी, येलो जीके की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कंप्लीट जीके है और मात्र 200-250 पेजेस की अगर वो किताब है, और मैं ये कह रहा हूं कि वो सालों से बच्चों की फेवरेट बुक रही है जिसने भी वो पढ़ी है। ठीक है, तो आपको मैं मतलब स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप उस बुक को अगर रट सकते हो तो रट दो। किसी से कमजोर जीके नहीं रहेगी, ये बात की गारंटी है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी सबसे स्ट्रांग हो जाएगी, पर किसी से वीक नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रांग तो कोई कह ही नहीं सकता जीएस को। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर समझ में नहीं आता है, कैसे करें प्लीज बता दो सर। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने यकीन बैच लिया हुआ है। करंट अफेयर्स ना आप लास्ट के 3 महीने में पढ़ना, बस उससे पहले मत पढ़ो और मत उसकी चिंता करो। बाकी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग कर लो कि मुझे अब करंट अफेयर्स ही पढ़नी है बस लास्ट के 3 महीने में, बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। नया सीखना है तो सिर्फ करंट अफेयर्स में सीखना है। तो दिल्ली पुलिस वालों इतना ध्यान रखना बस। यूपी पुलिस का सम्मान समारोह 25 मई बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। आज पहली बार इस डेट को बोल रहा हूं आप लोगों के बीच में। 25 मई की हमारी कोशिश चल रही है, जैसे ही कंफर्म हो जाएगी, परमिशन वगैरह कुछ फॉर्मेलिटी रह रही है उसको पूरा कर रहे हैं, तो 25 मई को होगा। क्योंकि 24 मई तक भी मेडिकल है। कुछ बच्चों के ऐसे भी 26-27 में मेडिकल है, वो बाद में कभी भी मिलने हमसे आ जाना सम्मान समारोह के बाद भी। ठीक है, जिनका बाद में है भाई, अब क्योंकि बहुत लेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 जून से तो जेटीसी पे जा रहे हो आप लोग यूपी पुलिस वाले। सर मुझे जॉब चाहिए आपके स्टूडियो में। मेरे भाई इसके लिए मैं एक इंतजाम कर रहा हूं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ जॉब चाहते हैं, या कई सारे बच्चों को यह विश्वास नहीं होता कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले पाऊंगा, या बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और तब अपनी जॉब के लिए परेशान होते हैं। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, कई कंपनियों से भी बात चल रही है, क्योंकि मैं तो यहां एक लिमिटेड ही लोग रख पाऊंगा, लिमिटेड ही सैलरी दे पाऊंगा बच्चों, कि आपको कुछ स्किलफुल बनाया जाए हमारी तरफ से,
वो स्किल जो उस कंपनी को चाहिए वो हम लोग डेवलप करें, और वहां आपको 20, 25, 30, 35 हजार की नौकरी जो इनिशियल है उतनी मिल जाए, और फिर जैसे जैसे आपकी मेहनत है आप वहां लाख रुपए तक की भी सैलरी ले सकते हो। कंपनीज बहुत अच्छी सैलरी भी देती हैं। मैं सरकारी नौकरी वालों को इधर नहीं शिफ्ट कर रहा हूं, पर हर किसी बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो सरकारी नौकरी ले पाए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो 0.5% कोई नौकरी मिल सकती है। मैं सारे भी सरकारी नौकरी मैं ही लगा दूं आप में से ही, तो भी 99.5% को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उस पर मैं काम कर रहा हूं। बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी प्राइवेट नौकरी का भी मैं इंतजाम करता दिखूंगा आपको। बहुत जल्द उस बात को अनाउंस भी करूंगा। 31 को मेरी रनिंग। सर मुझे मैथ नहीं आती है। मैथ तो भाई सीखनी पड़ेगी, आज के एग्जाम बिना मैथ्स के नहीं निकलेंगे। पहले जो सब चैप्टर्स आसान लगे पढ़ के देखो, 2-3 चैप्टर्स। मैं कहूंगा आप एवरेज से शुरुआत करो, पहले जो चैप्टर्स आसान लगे पहले उन्हें करो, उसके बाद फिर आप और चैप्टर्स पे जाएं, ठीक है। पर करना पड़ेगा, इसके बिना सिलेक्शन